वेलकम टू माय चैनल। और आज 22 तारीख हो गई है और 7 तारीख से आप लोगों के एग्ज़ाम जो हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं। और मैं बहुत दिनों से ये वीडियो बनाना चाह रही थी लेकिन बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। और अभी मैं अपने जो +2 स्कूल में गई थी, आज मेरा पहला दिन था और वहाँ से मैं अभी बस जस्ट आ रही हूँ। और ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ कि लास्ट के दिनों में मेरी क्या स्ट्रेटजी थी तैयारी करने की। तो मैंने लास्ट के दिनों में क्या किया था ना कि जितने क्वेश्चंस हो सकते थे वो मैंने प्रैक्टिस किए थे। ऑथेंटिक क्वेश्चंस, ऐसा नहीं कि आप मतलब इधर उधर से जो भी हैं। एनसीईआरटी बेस्ड कोई भी क्वेश्चंस आप जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड है एनसीईआरटी बेस्ड उसको उठाइए और उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। अब आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि आप जो है अलग से बहुत ज़्यादा नई नई चीज़ें पढ़ें। उसी में से कुछ टाइम जो है आप निकाल के रखिए जिसमें आपको लगे कि कोई क्वेश्चंस आप मतलब नहीं कर रहे हैं। बिठू मत करो इसको। अगर आपको लग रहा है कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो ये आप गलत कर रहे हैं, ठीक है। अभी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बिल्कुल शुरू कर दीजिए। और उसके साथ साथ जो है ना जैसे कि बिहार स्पेशल पढ़िए। बिहार स्पेशल की यूट्यूब पे कोई भी मैराथन की क्लासेस देख लीजिए। करंट अफेयर की मैराथन की क्लासेस देख लीजिए। बिहार करंट की मैराथन क्लासेस अभी देखना शुरू कर दीजिए। क्योंकि और एक बुक ले लीजिए करंट अफेयर की जो लास्ट 6 मंथ की हो, तो उसको ले लीजिए, उसको भी पढ़िए, मैराथन देखिए। और अभी जो है समय जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पे आप अपना फोकस करें। और मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लीजिए। उसके बाद अगर सब्जेक्ट की बात करें तो जैसे 6 से 8 के लिए तो कोई पेपर नहीं हुआ, लेकिन 1 से 5, 9, 10 और 11, 12 के सारे पेपर बीपीएससी के थ्रू हुए हैं। तो आप लोग क्या कीजिए ना कि एक बार जो है वो क्वेश्चंस आप अपनी सरसरी निगाह से जो है उसको सारे क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए। 120 के 120 क्वेश्चन, उसमें से जो आपके सब्जेक्ट के 80 क्वेश्चंस हैं उस क्वेश्चंस को पढ़िए। और उस टाइप के क्वेश्चंस, मतलब कि अगर आपका मैथ है तो मैथ वालों के लिए सिर्फ ये है कि उस टाइप के ही क्वेश्चंस आप लगा जाएंगे ना मैथ में, तो वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। और वो जो जितने टाइप के क्वेश्चंस पूछे हैं उसके आसपास के साइंस में या सोशल साइंस में है तो उसके आसपास की चीज़ों को आप पढ़ लीजिए। क्योंकि इस बार भी जो पेपर होगा वो उसी पैटर्न पे होगा, हो सकता है उसी टॉपिक का हो लेकिन उसके आसपास की चीज़ें पूछ रखी हों। तो जितने भी टॉपिक उन्होंने दिए हैं उन टॉपिक्स को एक बार क्वेश्चंस को जो है आप पढ़िए ध्यान से। और इसमें से आप देख लीजिए कि कौन कौन से क्वेश्चंस के जो हैं वो किस किस टॉपिक के, किस किस चैप्टर के, वो आपका चैप्टर जो है वो छूट रहा है, क्वेश्चन छूट रहे हैं। तो आप क्या कीजिए ना अपने पूरे दिन में वो एक टाइम अलग से निकाल लीजिए जिसमें से आपको लगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्वेश्चन इससे पूछे जा चुके हैं और मैं जो है तैयारी मतलब आपकी तैयारी नहीं है, तो वो चीज़ें उस टाइम में पढ़िए। क्वेश्चंस लगाइए, मैराथन्स देखिए करंट अफेयर की। बिहार स्पेशल की ज़रूर देख लीजिएगा। बिहार स्पेशल की मैंने बुक भी सजेस्ट की थी लास्ट टाइम में, तो लूसेंट की थी बिहार स्पेशल की। उसकी आप पूरा नहीं पढ़ पाए तो उसके पीछे जो क्वेश्चंस दिए हुए ना उस क्वेश्चंस को सॉल्व कर दीजिए, उस क्वेश्चंस को याद कर लीजिए। उसी में से 3-4 क्वेश्चन लड़ जाते हैं, मेरे लड़ गए थे। और ये है अगर आपने बहुत अच्छी तरीके से तैयारी की है तो फिर तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप कम समय में नहीं कर पाए किसी भी वजह से और कम समय में आप चाहते हैं कि मैक्सिमम हम कितना अपना आउटपुट दे सकें, तो आप यही कीजिए कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। उसके बाद मैंने तो यही सब किया था। लास्ट के टाइम में रिवीजन शुरू कर दिया था हर चैप्टर का। सिलेबस का जो है मेरे साइंस का था उसका अलग किया था। और आप बिल्कुल एक चीज़ पे फोकस रहिए और बिल्कुल डरिए मत। अभी जो है ना अभी आप लोग को बिल्कुल डर लगेगा, ठीक है, कि हमारी तैयारी नहीं हुई, हमारी तैयारी नहीं हुई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सभी कैंडिडेट्स के साथ ऐसा ही हो रहा है। मतलब सभी को उतना ही टाइम मिला है, उतना ही कम समय मिल रहा है या ज़्यादा समय मिल रहा है, उतनी ही फैसिलिटीज़ है, यूट्यूब है, लेकिन उसमें से उन्हीं लोगों का सिलेक्शन होता है जो कंटिन्यू लगे हुए हैं। ये नहीं कि आज पढ़ा फिर 2 दिन हमारा गैप हो गया, हम इधर चले गए उधर चले गए। और लास्ट के टाइम में और भी ज़्यादा जो रिवीजन का टाइम है ना, ये 10 दिन जो आपके 15 दिन हैं अभी, ये बहुत ही क्रूशियल टाइम है आपके लिए। इस समय में अपना दिमाग एकदम बिल्कुल सेंट्रलाइज कीजिए और सिर्फ फोकस कीजिए अपनी पढ़ाई पर। कोई दूसरा काम नहीं, कोई कुछ भी नहीं, सब रिश्तेदारी या जो भी है आपका सब कुछ एग्ज़ाम के बाद। तब अभी तक
सिर्फ़ और सिर्फ जो है अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लीजिए कि हमें सिर्फ, अगर हम खाना भी बना रहे हैं, हम नहा भी रहे हैं, हम किसी से इधर उधर घूम टहल भी रहे हैं, तो उस समय मेरे दिमाग में सिर्फ क्वेश्चन चलने चाहिए कि हमने पूरे दिन क्या किया। और ये भी कीजिए कि रात को जो है ना, सोने के टाइम में एक प्लान कीजिए कि आज आपने पूरे दिन में क्या क्या पढ़ा, ठीक है, और क्या क्या आपका छूट गया, या तो उसको नोट कर लीजिए या आपके दिमाग में एक रिवाइज कर लीजिए कि अच्छा हमने सोचा था ये चैप्टर पढ़ना, ये चैप्टर नहीं पढ़ा, हमने ये करने के लिए सोचा था वो नहीं किया, और उसको एक नोट डाउन कर लीजिए कि कल उसको कंप्लीट कर लेना है। और जितना हो सके रिवीजन कीजिए, स्ट्रेस फ्री रहिए। रिवीजन करेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ आपका जो है रिवीजन ठीक है। कुछ टाइम ज़रूर निकालिए वैसे सब्जेक्ट के लिए भी, वैसे चैप्टर्स के लिए भी जिन्हें आपने बिल्कुल टच नहीं किया है, तो कुछ टाइम आप पूरे दिन में कुछ टाइम जो है वो अपने हिसाब से उसके लिए भी रखें कि वो नई नई चीज़ें जो हैं वो आपको लग रही है कि इम्पॉर्टेंट है और मैंने पढ़ी नहीं और वो एग्ज़ाम में आ सकता है, तो वो ज़रूर पढ़ के जाइएगा। और सबके साथ ऐसा ही है, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। और ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं अपना एक और वीडियो शेयर करूँगी कि पहला दिन जो है मेरा स्कूल का कैसा गया था। और तो ठीक है।